प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज की वीडियो में भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत और उसके पड़ोसी देश। इस चैप्टर में आप सभी को भारत का भूगोल पढ़ना है, राज्य और उनकी राजधानी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करने हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक से लेकर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो उसको पढ़ेंगे, साथ में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। उनसे संबंधित जो भी आपके नए प्रश्न बनेंगे उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अब ये 2009 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या पाटजाल, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है पाटजाल या जलोढ़ मृदा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में पाई जाने वाली जो मृदा होती है, जो नदियों के द्वारा लाई गई गाद से बनी होती है, उसको जलोढ़ मृदा जो है कहा जाता है। इसमें जो है गेहूँ, धान, गन्ना ये सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो काली मृदा उदाहरण दिया गया है, तो काली मृदा में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टस। इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस जो है ये पर्यावरणीय संकट माना जाता है। इसको जंगलों का आतंकवाद कहा जाता है ना, यूकेलिप्टस को ध्यान रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, किस वृक्ष की लकड़ी नहीं होती? नारियल, टीक, केला या सेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केला में जो है लकड़ी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की किस दिशा में चीन स्थित है? तो भारत के किस दिशा में चीन है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो भारत के जो है उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। तो अब भारत की स्थिति में आप लोगों को पढ़ना है। भारत के उत्तर में आपका चीन हो गया और तिब्बत है, इसके अलावा नेपाल है। पूरब की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब में आपके ये ऐसे देश हो जाएंगे। अगर हम दक्षिण की बात करेंगे, श्रीलंका और मालदीव दक्षिण में आप इसको रखेंगे। पश्चिम में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ऐसे आपको याद कर लेना है, पूछा जा सकता है। 5वां प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारा जाता है? उदयपुर, आगरा, जयपुर, कानपुर। ये 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 6 नंबर प्रश्न है, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो चंदन की लकड़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? किबिथू, अरुणाचल प्रदेश, गोरवाता, गुजरात, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है बच्चों इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर जो बच्चों किबुथू लिखा है, किबिथू ये जो है ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सर क्रीक है गुजरात में एक स्थान जिसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक आपका स्थान है जो सबसे पश्चिमी बिंदु होता है भारत का, ध्यान रखेंगे इसको। और सबसे दक्षिणी बिंदु तो ये हो ही गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है? सिमलीपाल, गिर, दुधवा या राजाजी। 2014 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क। 9 नंबर प्रश्न है, गैंडा पाया जाता है असम में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या उत्तराखंड में। तो गैंडा जो है ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाया जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्यानों का शहर है? बेंगलुरु, मैसूर, उदयपुर या जयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को उद्यानों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है? अब यही प्रश्न आपका देखो ऊपर भी पूछा गया था और सेम प्रश्न पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर करके। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा दुधवा, है ना। लखीमपुर खीरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, पर्वतीय वन में या ज्वारीय दलदली वन में? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है महोगनी, रोजवुड और रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये सभी को पता है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में हैं। 14 नंबर प्रश्न है, झारखंड की राजधानी है पटना, रांची, छत्तीसगढ़ या बोकारो? तो झारखंड की राजधानी है बच्चों रांची। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे झारखंड की राजधानी पूछ रहा है तो इसका मतलब है आपको 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी राजधानी पता होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो यह ध्यान रखेंगे, इन सबको आप याद कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर हम अभी जो है आप सभी को जीके के कम से कम 20 पेज जो है उपलब्ध कराएंगे और ये मटेरियल आपको तुरंत मिल जाएगा यदि आप तुरंत ज्वाइन होंगे तो, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के जस्ट बाद हम जो है पीडीएफ जो है शेयर कर देंगे, फ़ोटो शेयर कर देंगे, उससे आपको जनरल नॉलेज के सभी चीज़ें मिल जाएंगी। किशनगंगा एक सहायक नदी है, रावी नदी की, चिनाब नदी की, झेलम नदी की, ब्यास नदी की? इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग स्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, असम में या फिर जम्मू कश्मीर में? 2019 में आया हुआ प्रश्न है, जवाहर सुरंग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी अवस्थित है, हालांकि इसको हमने मॉडल पेपर के माध्यम से भी पढ़ाया है। तो ऊटी कहाँ पर है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या तमिलनाडु में? तो ऊटी है बच्चों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला महोबा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर या वाराणसी? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है बच्चों लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है, क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, ये सभी चीज़ें आप सभी को मिल जाएंगी, बशर्ते आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन करना होगा, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या गेंदा? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अभी हमने ऊपर आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, मैंग्रोव वन। सुंदरवन के रूप में मैंग्रोव वनों को जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव? अब ये प्रश्न जो है आपको शायद आप 2 बार पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने 2020, 2021 और 2022 ये तीनों पेपर हल करवा दिए हैं, इसलिए आपको ये दोबारा यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन। लेकिन यदि आपने पढ़ लिया है फिर भी आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, एक बार देख लें। जितना आप जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सभी को ये मजबूत होता चला जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? 1,
2, 3 या 4। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों से जो है इसकी सीमा मिलती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश विशेष ये क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर के जो है आप सभी को वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। चैनल पर बने रहें, सारी जो है आपको क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? जो नहीं है वो देखना है। पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी या हरदोई। तो हरदोई बच्चों जो है ये आपका तराई क्षेत्र में नहीं आता है। पीलीभीत, बहराइच और लखीमपुर खीरी ये तराई क्षेत्र में आते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम। तो भारत में ऐसा राज्य कौन सा जिसे बाघ राज्य के नाम से जानते हैं? तो ये है बच्चों गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं और बाघ भी वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि उधम सिंह नगर जिला किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये उधम सिंह नाम का जो जिला है ये है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहब, मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आनंदपुर साहब जो है ये सबसे पहला सौर शहर है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? हिमाचल, विंध्याचल, अरावली या सह्याद्री। तो भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है बच्चों अरावली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल है। ठीक, पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत में स्थित है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी, कमिलियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट या तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे पहले आपने आंसर पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वत श्रृंखला ये बच्चों है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो चिल्का झील ये स्थित है बच्चों उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, साइलेंट वैली स्थित है असम में, केरल में या फिर अफ्रीका या आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली ये है बच्चों केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये स्थित है असम में। ठीक, असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है माजुली, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या हिमाचल प्रदेश में। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये है सिक्किम में स्थित। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम में है कंचनजंगा चोटी। 38 नंबर प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो कामाख्या मंदिर ये बच्चों है असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 39 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? रबी, खरीफ, वर्षापुट या शुष्क खेती। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये बच्चों होती है ऑप्शन नंबर ए, रबी की फसल। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप या श्रीलंका।
तो इसमें आपके जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भारत के सबसे पड़ोस में है लक्षद्वीप, और ये घोड़े की नाल के समान जो है दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? बलिया, बहराइच, बस्ती या बाराबंकी? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो ये है बच्चों बहराइच की, क्योंकि बहराइच के पास में पड़ता है नेपाल, और नेपाल जो है ये देखा जाए तो दूसरा देश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहराइच से लगती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। और ये बच्चों रहे आपके 41 प्रश्न इस वीडियो में, जो कि भूगोल संबंधित थे। और इस वीडियो के अलावा एक और जो है वीडियो बन सकता है इस चैप्टर से, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर के 2-3 वीडियो आपके बनेंगे जो जल्द ही आने वाले हैं। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें सभी ग्रुपों में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और शायद आज की क्लासेज ना हो पाएँ क्योंकि कुछ समस्या है, जिसके लिए आप सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद पुरानी क्लासेज देख सकते हैं। जो भी ओल्ड क्लासेज पढ़ी हैं पहले की, प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ाई करें, क्योंकि देखा जाए तो मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ है, बस आपको देखने की आवश्यकता है। आप लोग अगर पुराने जो है वीडियो देखेंगे तो गणित की भी क्लासेज कम से कम 50 क्लासेज पड़ी हुई हैं, 91 क्लासेज हैं, सामाजिक विज्ञान की 90 क्लासेज हैं, आपकी विज्ञान की आपकी हैं पहले से पुरानी पड़ी हुई हैं, तो उनको आप देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, सेम वही चीज़ें हैं जो हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, तो बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दी जा सकें, लेकिन समस्याएं हैं, सबके पास आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।